हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिना ओवन और बिना कुकर के। बारिश के दिनों में हर बच्चे का मन होता है कि वह बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह वगैरह खाए, लेकिन हमको तो पता है कि बाहर का खिलाना बारिश में बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो हम बच्चों की डिमांड पे घर पर ही आज बनाते हैं पिज़्ज़ा। तो चलिए करते हैं हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में मैदा, जिसे हम अच्छे से छान लेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे ऑयल और शक्कर के साथ ही साथ डालेंगे हम नमक और मीठा सोडा। मैंने आधा किलो मैदा लिया है, जिसमें कि हम पूरा 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा डालेंगे, जिससे कि यह हमारा डो बहुत ही स्पंजी बने और साथ ही साथ हमारा बेस भी बहुत ही सॉफ्ट बने। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे हमें अच्छा लूज़ उसलना, जैसे कि हम अपने नॉर्मल आटे की तरह उसलना है। जितना हमारा मैदा पानी पी सकता है, हमें उतना ही उसमें डालना है और अच्छे से एक डो तैयार करना है। आप देख ही सकते हैं कि यह इसमें स्पंज अभी से आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसे अच्छे से उसलने के बाद घी या तेल से उसको ग्रीस करके और 3 से 4 घंटे के लिए हम उसे कवर करके रख देंगे। मैंने तो इसे 3 से 4 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया था। चलिए अब हम चलते हैं मार्केट सब्जियां लेने। तो मैं मार्केट गई तो मुझे मेरी फ्रेंड मिली वहाँ पर, और उसके हाथ में एक थैला था। तो मैंने उससे पूछा कि इसमें क्या लाई हो बहन। तो उसने बोला कि इसमें मेरा ख़राब कुकर है। फिर मेरे दिमाग में आया कि बच्चे का मन तो कभी भी हो ही सकता है, बच्चों के मन पर किसी का जोर थोड़ी है। तो मैंने सोचा आज अपन ना तो ओवन में बनाएंगे ना ही कुकर में, आज हम बनाएंगे कुछ यूनिक ही तरीके से पिज़्ज़ा। तो फिर मैं वहीं से सोचते सोचते यह आई। फिर मैंने सोचा चलो पहले सब्ज़ी खरीद लेते हैं। फिर मैंने गाजर, टमाटर, प्याज, जो भी मुझे वेजीज डालनी थी वो सब मैंने खरीदी। मैं बड़ी घर की ओर आगे और मैंने अपनी सब्जियों को अच्छे से निकाला और धोकर सुखा दिया। मैंने सोचा कि अभी बारिश चल रही है तो धोकर इसमें अच्छे से सुखा दिया जाए। फिर मैंने देखा चलिए अपन मैदा के हालचाल लेते हैं। तो यह मैदा हमारा बहुत ही स्पंजी हो चुका था। आप सभी देख सकते हैं इसमें कितना स्पंज और कितना सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे ऐसा ही छोड़कर हमारी सब्जियों को काट लेते हैं, जो कि अच्छी तरह से सूख गई है। तो सबसे पहले आप देख ही सकते हैं मैंने ली गाजर, प्याज, शिमला मिर्ची और टमाटर, क्योंकि यह सभी सब्जियां हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। मैंने गाजर को अच्छे से छील लिया और अब मैं इन्हें काटूंगी नहीं। मैंने सोचा इनको अच्छे से कद्दूकस कर लेते ताकि बच्चों को भरपूर पोषण मिले, और बच्चों के बड़ों को भी मुँह में आती है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कद्दूकस कर लेंगे तो सभी का टेस्ट अच्छे से आएंगे। तो मैंने सबसे पहले की गाजर को कद्दूकस। आप सभी को पता है गाजर में कितने प्रोटीन एंड विटामिन्स होते हैं। फिर मैंने सोचा गाजर के साथ अब करती हूँ मैं शिमला मिर्ची और प्याज को कद्दूकस। आप सभी देख सकते हैं कि मैंने इसमें हेल्दी चीज़ों का यूज़ किया है, और शिमला मिर्ची भी इतनी चरकी नहीं होती है तो बच्चे इसे भी आसानी से खा ही लेते हैं। फिर इन सबको अच्छे से कद्दूकस किया और एक थाली में निकाला। इतना सुंदर लग रहा था ना ये। लेकिन मैं ये सब कद्दूकस करते समय ये भी सोच रही थी कि आप सबको बोल तो दिया मैंने कि बिना ओवन और बिना कुकर के हमें पिज़्ज़ा बनाना है, लेकिन उसके लिए कुछ जुगाड़ भी तो फिट करना ही होगा ना। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। फिर मुझे याद आया अचानक से कि मेरे पास एक मिट्टी का तवा पड़ा है, जो मैंने मक्का की रोटी बनाने के लिए लिया। फिर मैंने दूध पर ढकने की जो हमारी जाली होती है उसे लिया और उसके ही साइज़ का एक कटोरा निकाला ताकि मैं उसे कवर कर सकूँ। फिर मैंने सबसे पहले लिया तवा, उस पर रखा रोटी जिसमें हम रखते हैं स्टैंड, फिर उसमें ही वो जाली वाली थाली और उसका ढक्कन। ये जुगाड़ जमा लेके मुझे इसमें सेकना है। फिर चलिए अब चलते हम डो की ओर। तो सबसे पहले मैंने जो हमारा डो था उसे अच्छे से सही कर लिया और देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लूँगी और ऑयल डाल के अच्छे से एक गोल शेप दे दूँगी उसे। और मैंने तो इसे बेलन की मदद से गोल गोल किया है। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा अनुसार अच्छा लगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा भी बुरबुराया ताकि यह आसानी से बिना चिपके हमारा एक तैयार हो सके। ये देख ही सकते हैं ऐसे हमें गोल गोल इसे बनाना है। यह हो गया हमारा घर पे घरेलू हेल्दी एंड टेस्टी बेस तैयार। तो अब हम इसे अच्छे से छेद कर लेंगे ताकि हमारा ना पिज़्ज़ा बिल्कुल भी फूले ना और बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट दे। ये आप देख ही सकते हैं मैंने इसे कांटे की मदद से बहुत ही अच्छे से
बारीक बारीक इसमें छेद कर दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारी स्टफिंग की ओर। तो सबसे पहले हम एक प्लेट में लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे मैंने आपको बताया था ना, मैंने जाली वाली प्लेट ली है, उसमें हमने लगा लिया ऑयल। अब इस ऑयल लगी प्लेट को हम रखेंगे हमारा बेस, और अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। फिर मैंने थोड़ा सा टमाटर सॉस भी डाल दिया क्योंकि वह तो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। फिर मैंने लिया उसमें ही हमारी थोड़ी सी सेजवान चटनी, क्योंकि मीठे के साथ थोड़ा सा तीखा तो बनता ही है। फिर चलिए हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं, सभी दूर अच्छे से कोनों में लगा लेंगे। फिर हम इसमें हमारी वेजिस को लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे, हमारे पास जितनी भी सॉस है ना, हम सारी लगा सकते हैं, क्योंकि सॉस तो जितनी ज़्यादा होती है उतना ही अच्छा और टेस्टी हमारा पिज़्ज़ा बनता है। तो चलिए अब हम स्टफिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, समय खर्च ना करते हुए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हमारी कद्दूकस की हुई गाजर, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज और शिमला मिर्ची। अब हम इसमें डालेंगे हमारे महंगे वाले टमाटर। अभी महंगाई तो कितनी आसमान छू रही है ना, टमाटर तो बहुत ही महंगे हो चुके हैं। लेकिन मैंने सोचा कि कद्दूकस किया हुआ हम सामान डालेंगे ना तो ज़्यादा टेस्ट देगा। आप बताना कि आपकी क्या राय है कि कद्दूकस किया हुआ डालना चाहिए या फिर कटा हुआ। मैंने तो एक बार ट्राई किया है, यह फर्स्ट टाइम ही किया है मैंने भी, खैर कद्दूकस किया हुआ। पिछली बार मैंने बनाया था जब मैंने भी चॉप करके ही डाली थी, लेकिन मुझे थोड़ा कम मज़ा आया, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार हम कद्दूकस किया हुआ ही डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर एंड टेस्ट आए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, और अब हम डालेंगे इसमें बच्चों का फेवरेट चिली फ्लिक्स और ऑर्गेनो, जो कि इन्हें स्काई में भी डाल के दे दो, सब में अच्छा ही लगता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए हमारा जुगाड़ू ओवन तैयार कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले इसमें चीज़ डालना ना भूलें। तो पहले हम इसमें अच्छे से हमारा चीज़ स्प्रेड कर देंगे। आपको जितना डालना है आप डाल ही सकते हैं। ये देखिए अभी ना फ्रिज में से निकाला, लेकिन ये घिसा ही नहीं रहा है, बहुत कश्मकश के बाद इतना घिसाया है, लेकिन अपन बाद में और ही डाल देंगे। ये देखिए यह हो गया हमारा जुगाड़ वाला ओवन तैयार। तो सबसे पहले रखेंगे हम हमारा तवा, उसके ऊपर रोटी स्टैंड, फिर उस प्लेट को रखकर हम उसे ढक देंगे। अब मैंने यह 15 से 20 मिनट के लिए बेक किया है। यह देखिए हमारा पिज़्ज़ा, वाव कितना सुंदर दिख रहा है ना। देखिए चीज़ भी हमारी मेल्ट हो चुकी है। चलिए अब हम इसे कट कर चेक कर लेते हैं। पहले तो ये कहीं से कच्चा तो नहीं है, मैंने चाकू लगा कर देखा है। देखिए आप सब, यह पूरी तरह से सब दूर से अच्छे से सीज चुका है, पक चुका है, जो भी आप बोलते हैं। चलिए अब हम इसे लेते हैं नीचे। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा एकदम रेडी है। चलिए अब इसका थोड़ा सा डेकोरेशन किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं इसके पीस काट लूँगी। मेरे पास ना वो पिज़्ज़ा कटर नहीं था, इसलिए मैंने इसमें भी जुगाड़ थोड़ा सा फिट करके और चम्मच से ही काट लिया। चलिए अब मैं इस पर थोड़ा सा पनीर और चीज़ घिस लेते हैं। यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यह सुंदर जितना दिख रहा है उसके साथ ही साथ इतना टेस्टी भी है। आप सभी देख सकते हैं यह कहीं से भी कच्चा नहीं है, यह पूरी तरह से अच्छे से सीज चुका है और इसमें भर भर के वेजिस का टेस्ट आ रहा है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और हाँ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ।